सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के जो लाइफ प्रोसेसेस आपका चैप्टर है बायो का चैप्टर नंबर 1 उसके 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं उसके। तो इसमें जैसे कि आप लोग को पता होगा लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसमें आप लोग के 4 सब टॉपिक्स में वो चीज़ डिवाइडेड है। पहला है न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन वाला पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे वो न्यूट्रिशन पे बेस्ड रहेंगे। उसके बाद हम लोग अपकमिंग वीडियोस में भी जो जो रिमेनिंग 10 टॉपिक्स हैं उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन पे जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर का थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, उन्हें सॉल्व करने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस चैप्टर को थोड़ा बहुत समराइज वे में पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स इसमें पूछा गया है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो कि आप लोगों को पता होगी क्या होती है, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रोटीन, बी फैट, सी स्टार्च एंड डी मिनरल सॉल्ट। तो इन चारों में से आप लोग को ये बताना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग को पता हो कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं वो होते हैं ग्लूकोज और वाटर। और जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो प्लांट्स के स्टोरेज ऑर्गन्स में स्टोर होता है और वो हम लोग को स्टार्च के फॉर्म में मिलता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं जो सी ऑप्शन है जो कि स्टार्च, वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जो कि है, फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज रिलीज। मीन्स कि आप लोगों को बताना है जो प्लांट्स हैं हम लोग के उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें से जो फोटोसिंथेसिस है उसके टाइम पे जो फ्री ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज होती है। उसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए एपिडर्मिस, बी स्टोमेटा, सी कॉर्वेक्स एंड डी गार्ड सेल। तो इसमें सही ऑप्शन आप लोगों का रहेगा बी, दैट इज स्टोमेटा। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो जो फंजाई आप लोगों का ऑर्गेनिज्म है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। उसमें आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑटोट्रॉफिक, बी हेट्रोट्रॉफिक, सी सेफरोफाइटिक एंड डी पैरासिटिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो फूड है वो खुद ही प्रिपेयर कर सकें। और हेट्रोट्रॉपिक्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे मतलब अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे अपने सर्वाइवल के लिए। सी ऑप्शन जो आप लोगों का है सेप्रोफिटिक, इसका मीनिंग होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जो फूड है उसको बाहर ही ब्रेक डाउन करें सिंपल फॉर्म में और उसके बाद एब्जॉर्ब करें अपनी बॉडी के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। डी ऑप्शन है आप लोगों का पैरासिटिक। पैरासिटिक जैसे कि आप लोगों को पता हो जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, मतलब वो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन पे वो लोग फीड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उसी पे वो लोग डिपेंड रहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप लोगों का सी, दैट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यही न्यूट्रिशन आप लोगों का फंजाई में होता है। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रेकिंग डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसी में ये सब चीज़ें होती हैं कि जो फूड मटेरियल है वो बॉडी के आउटसाइड ही ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। ऑप्शन ए मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा, बी ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्स, सी पैरामीशियम अमीबा एंड कस्क्यूटा, डी कस्क्यूटा लाइस एंड टैपवॉर्म। तो इन 4 में से आप लोगों को सबसे अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म पे चूज करना है जो कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। तो उसमें आप लोग का राइट ऑप्शन है बी, दैट इज ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्स। ओके, इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है आप लोग दूसरे वर्ड्स में समझें, जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो उसी की बात की गई है। इसमें पूछा गया है जो उसका फाइनल
पार्ट है जहाँ से फूड फाइनली डाइजेस्ट होता है वो कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, ए स्टोमक, बी माउथ कैविटी, सी लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें सही ऑप्शन होने वाला है आप लोगों का डी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यही वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें जो फाइनल आप लोग का डाइजेस्टिव फूड है वो पास ऑन होता है। इसके बाद हम लोग 6th क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमंस? ए 2, बी 3, सी 6 एंड डी 4। तो उसमें ये पूछा गया है जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हम लोग की बॉडी में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं वो कितने पेयर में होते हैं ह्यूमंस के अंदर? तो उसका सही ऑप्शन है बी, दैट इज 3। तो 3 के पेयर्स में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? मीन्स जो हम लोग का सलाइवरी अमाइलेस है अगर वो हम लोग के सलाइवा में नहीं होगा तो इसके बाद इन 4 इवेंट्स में से कौन सा इवेंट अफेक्ट होगा हम लोग की माउथ कैविटी में? ए ऑप्शन है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, बी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, सी फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, बी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। तो उसमें सही ऑप्शन होने वाला है आप लोग का बी ऑप्शन, दैट इज स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक आप लोग को रिएक्शन दी गई है जो कि है प्रोटीन, उसके बाद पेप्टोन लिखा गया है और कैटलिस्ट आप लोग का ए है। मीन्स कि आप लोग को बताना है मीन्स कि आप लोग को आइडेंटिफाई करना है जो आप लोग का एंजाइम ए है जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है वो क्या है। तो उसमें आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं सलाइवरी अमाइलेस, बी बाइल जूस, सी पेप्सिन एंड डी लाइपेज। तो सही ऑप्शन होने वाला है आप लोग का पेप्सिन। मीन्स पेप्सिन की प्रेजेंस में जो हम लोग के प्रोटीन्स हैं वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय। जो हम लोग का स्टोमेटा है जैसे कि आप लोग बताओ बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है ये चीज़ पूछी गई है। ए टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, बी अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, सी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ प्लांट्स, डी कंसेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। तो उसमें सही ऑप्शन होने वाला है आप लोगों का ए, दैट इज टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जो स्टोमेटा के हम लोग के बीन शेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग गार्ड सेल भी कहते हैं। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग 10th क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो कि है बाइल जूस इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हम लोग का बाइल जूस है जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वो हम लोग के ह्यूमन बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर में या कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? ए किडनी, बी गॉल ब्लैडर, सी पैनक्रियाज एंड डी लीवर। तो आप लोगों ने अगर चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा जो हम लोग का बी ऑप्शन है गॉल ब्लैडर उसमें हम लोग का बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जिनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इन्हें आप लोग ये भी कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन के उनमें भी इनके टाइप के क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग पता हो ये लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट है हम लोग का जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात की। इसके बाद जो आप लोग के रिमेनिंग 3 सब टॉपिक्स और हैं उनके बारे में भी हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसी टाइप की सीरीज़ के साथ। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप लोग को ये MCQ क्वेश्चंस समझ में आ गए हो। अगर आप लोग को इसी टाइप का कोई और वीडियो किसी और चैप्टर से रिलेटेड चाहिए तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग को अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में कोई भी डाउट आ रहा है तो उस चीज़ के बारे में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। उस पर भी आप लोग को एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।